क्या नदीम की बिछाई हुई आग में पारस जलकर राख हो जाएगी और क्या जवार अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह से निकाल पाएगा। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि बेजार शाह की इकलौती बेटी पारिस की गाड़ी को बम ने उड़ा दिया है। जिस वक्त यह खबर घर तक पहुंचती है तो वहां सफा मातम बीत जाती है। बेजार शाह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपना सीना पकड़कर वहीं फर्ज पर ढेर हो जाते हैं। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। लेकिन नाजरीन, इस भयानक हादसे के पीछे एक ऐसी घिनौनी साजिश छुपी थी जिसकी शुरुआत पारस और आफताब की मंगनी से हुई थी। मंगनी की तकरीब में जवार खामोशी से खड़ा यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन जब उसने आफताब को पारस के हाथों में अंगूठी पहनाते हुए देखा तो उसका खून खोलने लगा। वह पारस को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, मगर उसकी हिफाजत की खातिर वो सब कुछ खड़ा बर्दाश्त कर रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही वहाब दुरानी को पारस की मंगनी की खबर मिलती है, वैसे से बाहर होकर नदीम को कॉल करता है और धमकी देता है कि नदीम, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम जानते थे कि पारस सिर्फ मेरी है और अब मैं तुम्हारी सारी नस्लें तबाह कर दूंगा। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। नदीम, जो एक बुजदिल और लालची इंसान है, वहां की इस धमकी से बुरी तरह डर जाता है। इसने सोचा कि अगर पारस रास्ते से हट जाए तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नदीम ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए पारस को खत्म करने का फैसला किया और इसकी गाड़ी में बम फिट करवा दिया। उधर पारस, जिसके दिल में अब जवार के लिए धड़कने लगा है, वो जवार को बहुत ज्यादा याद करने लगी है। वो बहुत ज्यादा उदास थी और जवार को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। इसने जवार को फोन किया और रोते हुए कहा कि जवार, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम लोग, मुझे यह लोग तुमसे मिलने नहीं दे रहे। मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। जवार ने इसे समझाया कि तुम्हारी जान को खतरा है, इस वक्त तुम्हारा घर से निकलना मुनासिब नहीं है। लेकिन पारस उसकी एक नहीं सुनती और गाड़ी निकालकर जवार से मिलने के लिए पहुंच जाती है। जवार को जब एहसास होता है कि पारस खतरे में है तो पारस को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है ताकि रास्ते में होने वाली किसी भी हमले से उसे बचाया जा सके। कुदरत का करिश्मा देखिए कि पारस होटल में पहुंचकर जैसे ही गाड़ी से उतरी, चंद सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पारस तो सही सलाम जवार के पास पहुंच गई, लेकिन दुनिया की नजर में वह मारी जा चुकी थी। जब बेजाज शाह को अस्पताल में होश आया तो उनका पहला सवाल यही था कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या मेरी बेटी खैरियत से है ना। एंड इसी वक्त जवार पारस का हाथ थामे हुए अस्पताल में दाखिल हुआ और पारस को जिंदा देकर विजा शाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन वहां मौजूद नदीम के तो पैरों तले से जमीन निकल गई। नदीम ने दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि पारिस का तो किस्सा खत्म हो गया, अब उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। मिजार शाह को अब अंदाजा हो गया था कि यह हमला वहाब दुनी ने नहीं करवाया, बल्कि किसी इसके अपने ने नजदीकी